Hello and welcome to my YouTube channel English Studies Ramnagar. This is Rakesh Chakraborty and today we are going to study voice. This is going to be the second part of voice. वॉइस में एक चैप्टर हम लोग पहले ही इस YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और उसमें हम लोगों ने सामान्य वाक्यों यानी असर्टिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखा था। और आज हम लोग इस वीडियो में पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस देखेंगे कि कैसे हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपरेटिव सेंटेंस है क्या, ये जानना होगा। इंपरेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनसे हम आदेश, सलाह या विनती के भाव को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे वाक्य सामान्यतः V1 से शुरू होते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होता है। ये इनका फीचर है, ठीक है, और इससे आप आसानी से इन्हें पहचान सकते हैं। तो आइए अब हम इन्हें एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्डर्स। ठीक है, यानी आदेश से संबंधित वाक्यों को कैसे व्यक्त करते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर वो निगेटिव कमांड है तो हम डोंट का प्रयोग करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो डोंट नहीं होता, सीधा V1 होता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद होता है अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। अन्य शब्दों के अंतर्गत प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, एटसेट्रा। तो जब ऐसे वाक्यों को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव को हमेशा लेट से शुरू करते हैं। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसी को ऑब्जेक्ट के रूप में ही सेम फॉर्म में प्रयोग करते हैं लेट के बाद। अगर डोंट दिया है तो डोंट ना लिख के उसके बदले में हम लगाते हैं नॉट और V1 को चेंज करते हैं B+V3 में, B+V3 में, और फिर तब अंत में अदर वर्ड्स को लिखा जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो दिया है ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो हम इसको जो पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को ले आएंगे द डोर, फिर ओपन, ये जो V1 है इसको लिखेंगे बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आइए एक नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव एग्जांपल। तो नेगेटिव एग्जांपल में हम लोग देखते हैं डोंट बीट हिम, डोंट बीट हिम। और हियर ये V1 हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो लेट हिम, फिर डोंट दिया इसलिए नॉट, और बीट को बी बीटन, लेट हिम नॉट बी बीटन। दिस इज गोइंग टू बी आवर पैसिव ऑफ ऑर्डर्स। इस तरह से हम आदेश बताने वाले वाक्यों को, आदेश वाले वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। ओके, अब हम इसको आगे देखते हैं। इससे पहले मुझे इसको मिटाना होगा, तो चलिए इसको पहले मिटाया जाए। हाँ, तो अब इंपरेटिव के अंतर्गत हम लोग दूसरे पे पहुंचते हैं। दूसरा है एडवाइस। आदेश वाले वाक्यों, आदेश सूचक वाक्यों में या आज्ञा सूचक वाक्यों में दूसरा जो हमने बताया था वो था एडवाइस। इंपरेटिव सेंटेंस में दूसरा प्रकार हो गया वो एडवाइस का हो गया। तो आप देखेंगे कि इसका भी स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है जैसा ऑर्डर का था। डोंट है अगर नेगेटिव है तो फिर V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हम लोग ऑर्डर में पढ़े, ऑर्डर में देखे थे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको वाक्य का भाव पढ़ के वो आपको सलाह जैसा दिखता है, अगर वो आपको एडवाइस के रूप में दिखता है, ठीक है, अगर आप उसको एडवाइस समझ पाते हैं, तो वैसे स्थिति में आप उसका पैसिव इस तरह से बनाएंगे। उसके ऑब्जेक्ट को
पैसिव में आप सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, जैसा कि हम लोग इससे पहले वॉइस वाले फर्स्ट पार्ट में हम लोग समझ चुके हैं कैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो एक बार फिर से आप चैनल में जाएं, चैनल में जो वीडियो अपलोड किया गया है उस वीडियो तक पहुंचे। तो ये यहाँ हो गया सब्जेक्ट में बदला। फिर आप अपनी ओर से शुड का प्रयोग करते हैं। अगर डोंट दिया है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और डोंट नहीं दिया तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर V1 को हम B प्लस V3 में बदल देंगे और अदर वर्ड्स को अंत में। ठीक है, यानी कैसे चेंज होगा उसको यहाँ एग्जांपल में समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल दिया, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। हियर हेल्प इज V1, द पुअर इज ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ये तो हर हाल में एक सलाह ही है। ठीक है, तो अभी वी आर कंफर्म्ड दैट इट इज एन एडवाइस। सो हम लोग इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो कहां से करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सब्जेक्ट रूप में, यानी द पुअर। अब शुड लगाएंगे, शुड। अब इस V1 को लाएंगे किस रूप में, B प्लस V3 के रूप में, B helped, the poor should be helped। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Don't tease animals, don't tease animals, जानवरों को परेशान मत करो, ये भी एक सलाह है। तो जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो करेंगे इससे एनिमल्स से, एनिमल्स, फिर लगाएंगे शुड, और चूंकि यहाँ डोंट दिया हुआ है इसलिए लगाएंगे नॉट टीज। V1 है इसको चेंज कर देंगे B प्लस V3 में, यानी टीज्ड। द एनिमल्स शुड नॉट बी टीज्ड। क्लियर? तो ये हम लोग का रहा एडवाइस। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि दोनों ही स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस में दोनों स्ट्रक्चर, ऑर्डर और एडवाइस, दोनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं। आपको यहाँ वाक्य के भाव को पढ़ के समझना है कि अगर वो आदेश है तो आप उसको लेट, ऑर्डर वाले नियम से बनाएंगे, लेट का प्रयोग करके बनाएंगे, और अगर वो सलाह है तो आप उसमें शुड का प्रयोग करेंगे इससे। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत अब ये तीसरा हिस्सा हो गया, और ये है रिक्वेस्ट यानी विनती। तो विनती वाले वाक्य कैसे होते हैं, इनमें प्लीज या काइंडली जैसे शब्द जुड़े होते हैं, प्लीज या काइंडली, और ये वाक्य के प्रारंभ में या वाक्य के अंत में हो सकते हैं। ठीक है, वाक्य के शुरू में या वाक्य के अंत में भी हो सकते हैं। तो करना कैसे है, जब आप इनको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होते हैं तो आपको ये प्लीज या काइंडली जहां भी दिया है इनको हटा देना है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम ये प्लीज या काइंडली हटा देंगे, इसके बदले में लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, अब अगर डोंट दिया है, नेगेटिव है, ठीक है, तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, और अगर नेगेटिव नहीं है, डोंट नहीं दिया हुआ है, तो हमें नॉट का प्रयोग करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, और फिर तब ये जो V1 दिया है इसे हम 2 प्लस V1 के रूप में लिखेंगे, और बाकी जो भी दिया है सबको लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही एक एग्जांपल से समझते हैं, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, हेल्प मी प्लीज। सेम है दोनों में। तो प्लीज को हम हटा देंगे और जो बनाएंगे कैसे, यू आर रिक्वेस्टेड। अब नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। हेल्प V1 दिया हुआ है, इसी को हम चेंज कर देंगे 2 प्लस V1 के रूप में। ठीक है, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इट इज सो इजी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे और आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वहां पे दिख जाएगा वॉइस का पहला पार्ट, उसको आप जरूर देखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, उस पर जो ट्रिक्स सिखाए गए हैं उन्हें याद कर लें।
तो आपको वॉइस काफी आसान हो जाएगा। और वॉइस के तीसरे और अंतिम पार्ट में हम लोग वॉइस को कंप्लीट रिवाइज करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स को बनाएंगे, यहाँ पे आपको वो समझाएंगे। और फिर आई डोंट थिंक कि आपको एग्जाम में या कहीं भी वॉइस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, सी यू देन, बाय।